friends, I hope you all are fine, happy and healthy. Today our lecture is factor affecting climate. In previous lecture we learned about weather and climate and their difference. In present lecture we learn about factor affecting the climate. First of all, the factor affecting the climate is ocean current. अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ओशन करंट किस तरह क्लाइमेट को चेंज करने में चेंज करती हैं। सबसे पहले ये ओशन ने बनाया और ये लैंड बनाया हुआ है। यहाँ पे सन ने बनाया। सन जब सन की हीट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो लैंड है वो हॉट हो जाएगी। जब लैंड हॉट हो जाएगी, लैंड गर्म हो जाएगी, तो जो लैंड से गर्म लहरें, गर्म हवाएं हैं, वो समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। समंदर की तरफ चलेगी और समंदर से जो ठंडी लहरें हैं वो इनकी कमी को पूरा करने के लिए समंदर से जमीन की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से जो जमीन है वो जो उसका दर्जा हरारत है वो कम हो जाएगा। जमीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा और जमीन कूल हो जाएगी। कूल इस तरह जो ओशन की लहरें हैं, करंट्स का मतलब है लहरें, जो ओशन की लहरें हैं वो क्लाइमेट के चेंज करने में, क्लाइमेट के चेंज में हेल्पफुल होती हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज अ लाइन दैट सेपरेट अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो जमीन को दरमियान से कट करती है। अब ये जमीन में इक्वेटर है, मैंने अर्थ बनाई है ना। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन है, ये क्या है? ये जब जो एरिया, जो इलाका, जो रीजन इस इक्वेटर लाइन के करीब होगा, मतलब कि इससे यहाँ पे नियरेस्ट होगा, वो होगा हॉट। और जो एरिया, जो रीजन इस इक्वेटर लाइन से अवे होगा, वो एरिया होगा कूल। वो एरिया होगा कूल। इस तरह जो डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर लाइन है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लाइन है, ये हमें बताता है कि कौन सा रीजन हॉट है और कौन सा रीजन कूल है, किस रीजन का क्लाइमेट हॉट है और किस रीजन का क्लाइमेट कोल्ड है। अब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है हमारे पास फैक्टर, वो है शेप ऑफ लैंड। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक माउंटेन बनाया हुआ है, एक पहाड़ बनाया हुआ है। अब हमें देखना है कि किस तरह जमीन की जो शेप है, जमीन की शक्ल है, वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप फर्स्ट करिए, हम जो ये हमारे सतह पे रहते हैं, प्लेन जमीन पे रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो सर्द कपड़े क्यों पहनते हैं? वहाँ इतनी सर्दी क्यों होती है? वहाँ पे इतनी बर्फबारी क्यों होती है? क्योंकि जो जमीन है, जमीन पे जो प्रेशर है, प्रेशर, हवा का जो दबाव है, वो होता है हाई। हवा का प्रेशर हाई होने की वजह से जमीन का जो दर्जा हरारत है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है, यहाँ पे हीट ज्यादा होती है। जबकि इसकी उल्ट जो है, पहाड़ के ऊपर जो लोग रहते हैं उन्हें लो प्रेशर फेस करना पड़ता है। लो प्रेशर, हवा का दबाव कम फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ जो एरिया होते हैं वो कूल होते हैं और वहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है। आप यहाँ से जब कोई पहाड़ चढ़ना शुरू करें या ऊंची जगह जाना शुरू करें तो आप खुद फील करेंगे कि जो प्रेशर है, हवा का दबाव है, वो आपका कम होता जाएगा। एक ये फैक्टर हो गया। अब चौथा फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, फैक्टर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सी है। स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि जो सी है ना वो क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा असर रखता है। जो सी है, सी के पास कोस्टल एरियाज होते हैं, सी के पास कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरिया कहते हैं सागरी इलाकों को। जो सागरी इलाके होते हैं वो समंदर के पास होते हैं। समंदर के पास होने की वजह से ये सागरी इलाके ये ठंडे होते हैं और नमी वाले इलाके होते हैं। जबकि इनलैंड कहते हैं उस एरिया को जो इंदरूना शहर है, जैसे सियालकोट है, ये इंदरूना शहर है, जबकि कराची जो है वो कोस्टल एरिया है, वो सागरी समंदर के करीब है। अब स्टूडेंट, जब इनलैंड से गर्म या वार्म जो करंट्स हैं, लहरें हैं, वो समंदर की तरफ जाती हैं और समंदर से ठंडी लहरें जब आपस में मिलती हैं, जब ये दोनों लहरें यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, यानी कि यहाँ पे बादल बनते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर सागरी इलाकों में बारिश होती है
और जो समुद्र है तूफान आने की वजह से सैलाब वगैरह भी आ जाता है। अब लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, यानी कि हवा की डायरेक्शन भी हमें क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट के चेंज के बारे में बताती है। When wind blow from sea, it causes rain in coast area and dry weather in inland area. तो आपने देखा होगा कि जब कराची में सामने समुद्र की लहरें उठती हैं तो वहाँ पे बारिश आ जाती है, जबकि हमारे इनलैंड एरिया में, हमारे अंदरूनी इलाकों में, अंदरूनी शहरों में मौसम खुश्क होता है। इस वजह से यानी कि हवा के रुख की वजह से, हवा के डायरेक्शन की वजह से भी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा असर होता है। स्टूडेंट आज हमने ये 5 फैक्टर्स पढ़े हैं, आपने अच्छी तरह लर्न करना है, याद करना है, यही आपका होमवर्क है और आपने इसे अच्छे से देखना है।